व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरीज। आज हम लोग जिस मूवी को डिकोड करेंगे उसका नाम है मॉन्स्टर। ये एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 2014 में आई थी। मूवी को IMDb ने रेटिंग दिया है 6.4 आउट ऑफ 10। दिस मूवी सजेस्टेड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, सो थैंक यू सो मच। मूवी में हम देखते हैं एक छोटी लड़की क्या करेगी जब उसके बहन को कोई सीरियल किलर उठा ले जाएगा। क्या उसे वो सीरियल किलर से बचा पाएगी या उससे पहले ही किलर उसके बहन को मार डालेगा? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो वक्त को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी में हम दो स्टोरी को देखते हैं। अब ये दोनों स्टोरी कैसे एक साथ मिलती है ये तो हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। कहानी शुरू होती है एक 19 साल की लड़की को दिखाते हुए जो वही लोकल मार्केट में सब्जी बेचती थी, जिसका नाम था मिया। मिया की एक बहन छोड़ के दुनिया में और कोई नहीं होता, जिसको पढ़ाने के लिए मिया अपनी पढ़ाई तक छोड़ देती है और वही मार्केट में उसके दादी के छोड़े गए दुकान में सब्जी बेचती है। मिया अपने बहन नोवा से बहुत प्यार करती थी। हम देखते हैं बचपन से अनाथ होने के कारण वो ज्यादा स्मार्ट नहीं होती, मगर वो अपने आप में बहुत खुश रहती थी और बहुत ज्यादा शरारती भी थी। एक दिन मिया देखती है जिस जगह उसका स्टॉल था उस जगह का लैंडलॉर्ड स्टॉल को हटाने के लिए कुछ गुंडे भेजता है, जिसे मिया उनसे बिना डरे झगड़ा करती है और उन्हें मार के भगा देती है। लेकिन जब ये बात वो अपने बहन नोवा को बताती है, नोवा उसे समझाती है कि अगली बार उनके साथ ना लड़े और उन्हें वो जगह छोड़ दे क्योंकि वो जगह उनका नहीं है। लेकिन मिया कहती है वो जगह उसके दादी ने उसको दिया है और वो 10 साल की उम्र से वहाँ सब्जी बेच रही है, तो वो जगह अब उसकी है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने एक एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा था। उनके बातों से पता चलता है वो बिजनेसमैन एक लड़की से बहुत परेशान है जो उसके ही फैक्ट्री में काम करती थी, क्योंकि उसने अपने फैक्ट्री से कुछ वर्कर को निकाल दिया था। जिसके बाद उन्हीं में से एक लड़की बाकी एम्प्लॉय के साथ मिलके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। एंड वो जब उस लड़की को बुला के समझाता है कि ये सब उसे बंद कर देना चाहिए, तो वो लड़की उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। जिसके बाद गुस्से में बिजनेसमैन उसे 2-4 थप्पड़ मार देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कब वो लड़की उसका वीडियो बना लेती है और अब उसे वो ब्लैकमेल कर रही है कि अगर वो उसको $30,000 नहीं देगा तो वो वीडियो को वायरल कर देगी, जिससे उस बिजनेसमैन का रेपुटेशन दाव पे लग सकता है। इसलिए बिजनेसमैन उस आदमी को कहता है वही एक है जिसपे वो ज्यादा भरोसा करता है, एंड उस आदमी को $30,000 देता है एंड उस लड़की को ये पैसे देके उससे मोबाइल ले आने को बोलता है, जहां आदमी लड़की को पैसे देने के लिए बैग उठा लेता है। इस आदमी का नाम था किम। हम देखते हैं इतने सारे पैसे देके किम का नियत डगमगा जाता है क्योंकि उसकी फैमिली की हालत सही नहीं थी एंड उसका काम भी सही नहीं चल रहा था। वो सोचता है इतने पैसों से उसकी लाइफ सुधर जाएगी। हालांकि किम ये भी सोचता है उसे बिजनेसमैन को वो फोन भी लाके देना होगा। तभी हम देखते हैं उसे अपने बचपन का कुछ इंसिडेंट याद आता है। जब वो बच्चा था उसके फादर उसको बहुत मारते थे। एक दिन जब वो अपने फादर के डर से घर के छत पे छुपा होता है, तभी उसका छोटा भाई वहाँ आ जाता है और उसे इतना डरा हुआ देख पूछता है क्या फिर से उसे उस मॉन्स्टर ने मारा, एंड उसे कहता है अगर वो उसके साथ खेलने का प्रॉमिस करे तो वो मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन किम उसके बातों पे गौर नहीं करता और वहाँ से जाने को बोलता है, मगर थोड़ी देर बाद उसे उसके पापा के चीखने की आवाज आती है। उसके फादर किसी से बचते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका भाई पीछे से आके उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने को कहता है। हम व्यूअर्स देखते हैं अभी तक किसी को ये नहीं पता होता उस रात उसके फादर की मौत कैसे हुई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां किम अपने उस भाई को कॉल करता है जिसका नाम था ताइसू और उसे एक बार में मिलने को बुलाता है। जब दोनों बार में बैठे होते हैं तो किम ताइसू से एक फेवर मांगता है। उसे कहता है उसे एक लड़की से एक फोन लाना है क्योंकि वो लड़की लोगों का वीडियो बना के उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है। लेकिन ताइसू उसे कहता है उसके लिए ये काम वो क्यों करे, क्योंकि 5 साल से उसने उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखा। इतना कि उससे बचने के लिए किम अपने मोबाइल नंबर तक चेंज कर लिया था और अचानक 5 साल बाद उसे उसकी याद आई। इससे किम उसे सॉरी कहता है और समझाता है ये काम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसी बार में एक कपल के जोर जोर हंसने से किम बहुत इरिटेट होता है और गुस्से में धीरे से उनको गाली देने लगता है। उसे इरिटेट देख के ताइसू उसके कान के पास आके फिर से कहता है वो चाहे तो वो उन्हें मार
सकता है और वहीं से चिल्ला के उस कपल के जोर जोर हंसने पे कमेंट करता है, जिसे सुन के एक आदमी गुस्से में वहाँ से उठ के ताइसू के तरफ आता है। और जब वो ताइसू को मारने वाला होता है कि तभी अचानक ताइसू उसके गले में एक चॉपस्टिक घुसा देता है और उसे वहीं मार डालता है एंड उस लड़की का भी गला काट के उसे वहीं बार में सुला देता है। इसे देख किम का डर के मारे गले से आवाज नहीं निकलता। इस सीन से पता चलता है ताइसू एक मॉन्स्टर है जिसे लोगों को मारने में मजा आता था और ये बात किम जानता था, इसीलिए उससे डर के वो अपने भाई के साथ रिश्ता नहीं रखता और किसी भी तरह उसको कांटेक्ट ना कर पाए इसलिए नंबर भी चेंज कर लेता है। आगे हम देखते हैं ताइसू उस लड़की के घर के दिए हुए पते पे पहुंचता है और जब वो लड़की दरवाजा खोलती है ताइसू उसे मोबाइल के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की बिना पैसों के मोबाइल देने से मना करती है। तो ताइसू कहता है वो अगर गेट बंद करती है तो वो जिंदा नहीं बचेगी, पर फिर भी वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती और उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। ये देख के ताइसू उसके घर में घुसता है और उसे बेरहमी से मार डालता है, लेकिन फिर भी उसे उसके पास से कोई भी मोबाइल फोन नहीं मिलता। इधर उस लड़की के साथ उसकी छोटी बहन भी रहती थी जिसका नाम था नारी, जो ताइसू को उसके बहन का मर्डर करते हुए देख लेती है, इसीलिए ताइसू उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है एंड उसे ये भी पता चल चुका था किम ने उसे झूठ कहा और वो लड़की का पूरा पैसा अपने पास रख लिया है। तो ताइसू कॉल करके किम को अपने घर में बुलाता है। ताइसू का घर एक जंगल के बीचों बीच होता है। उस घर में पहुंचने के बाद ताइसू नारी को कहता है वो जब तक ड्रिंक कर रहा है वो वहां से भाग सकती है, लेकिन उसके बाद वो अगर पकड़ी गई तो ताइसू उसे मार डालेगा और उसने किसी की भी मदद लेने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा, क्योंकि ताइसू को लोगों को तड़पा के मारने में और ज्यादा मजा आता था। ये सुन के नारी वहाँ से जंगल की ओर भागने लगती है। इधर किम जानता था ताइसू एक साइकोपैथ है। वो सोचता है अगर ताइसू को गुस्सा आया वो उसे भी मार सकता है, इसीलिए अपने साथ उसके तरह ही एक एशियन को लेके जाता है, क्योंकि अगर ताइसू उसको मारने आए तो वो एशियन उसकी जान बचाएगा। किम जब उसके घर पहुंचता है पहले तो ताइसू से वो फोन मांगता है, लेकिन ताइसू कहता है उसे वहाँ कोई फोन नहीं मिला। उसने पूरे घर में ढूंढा था, शायद उस लड़की ने फोन और कहीं छुपाया होगा। ये सुन के किम गुस्सा हो जाता है और कहता है बिना फोन का पता लगाए उसने उस लड़की को क्यों मार दिया। तभी ताइसू को भी वो एशियन दिख जाता है और किम के कहने पर वो एशियन ताइसू पे हमला कर देता है, लेकिन किम देखता है ताइसू उस एशियन को भी बुरी तरह से मार डालता है। इसे देख के डर के मारे वो उस घर से भागने की कोशिश करता है। वो सोचता है अब उसका भाई उसे भी मार डालेगा, लेकिन ताइसू कहता है वो उसे कुछ नहीं करेगा और वो उससे डरना छोड़ दे। आगे हम देखते हैं नारी ताइसू से बचते हुए उसी जंगल के सामने एक घर में आके छुपती है। ये घर और किसी का नहीं मिया और नोभा का होता है। नारी को इतना ज्यादा डरा हुआ देख वो दोनों नारी को अपने साथ रख लेते हैं। अगली सुबह जब दोनों उसे पुलिस के पास ले जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें ताइसू दिखता है, जिसे देख नारी बहुत डर जाती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर ताइसू नोभा को पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है कि तभी उसकी बहन मिया उसे बचाने आ जाती है और एक पत्थर से ताइसू के सर पे मारती है। इससे ताइसू नीचे गिर जाता है और मिया नोभा को अपने कंधे पे लेके वहाँ से भागती है। मिया नोभा को ज्यादा दूर तक लेके भाग नहीं पाती, इसलिए वो उसे एक पेड़ के नीचे सुला के डॉक्टर को बुलाने जाती है, मगर जब वो वापस आती है उसकी बहन उसे वहाँ नहीं मिलती। ये देख के मिया बहुत रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो अपने बहन को कहाँ ढूंढेगी। उसी रात मिया देखती है नारी किसी तरह बचते हुए उसके पास आई है और जब मिया उसे उसकी बहन के बारे में पूछती है तो नारी कहती है उसे नहीं पता नोभा कहाँ पे है। आगे मिया नारी से पूछती है क्या वो जानती है ताइसू कहाँ पे रहता है और क्या वो वहाँ उसे ले जा सकती है, जिसमें नारी उसे ले जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब दोनों उसके घर में पहुंचते हैं तो वहाँ ताइसू नहीं होता, इसीलिए वो घर के अंदर घुस जाती है और अपनी बहन को ढूंढने लगती है। वहीं नारी घर के बाहर खड़ी रह के नजर रखती है कि अगर ताइसू आए तो वो मिया को वार्न कर देगी, लेकिन मिया इस बात से अनजान थी कि ताइसू उसकी बहन को मार के जला चुका है। जब वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो उसे बहुत सारी पॉट देखने को मिलता है जिसके नीचे नाम लिखे हुए थे, क्योंकि ताइसू जिसको भी मारता था उनका नाम का
का एक पॉट बना के घर में रखता था। उन पॉट में से मिया को अपनी बहन नोवा का भी नाम दिखता है। वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही हम देखते हैं तैसू अपने घर वापस आ रहा होता है और उसे आते हुए देख नारी मिया को कहीं छुपने को कहती है, लेकिन तैसू को घर में घुसते ही शक हो जाता है। एंड जब विंडो के सामने जाता है उसे बाहर नारी दिख जाती है, तो फिर वो उसको मारने उसके पीछे भागता है। नारी उससे बचने के लिए अपने आप को एक गड्ढे में पत्तों से छुपा लेती है, मगर फिर भी तैसू उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़ के अपने घर में ले जाता है। जब वो उसे नोवा की तरह आग में जलाने की तैयारी करता है, तभी नारी बचने के लिए कहती है उसे पता है उसकी दीदी ने फोन कहाँ छुपाया है, जिसे सुन के तैसू उसे फिलहाल के लिए नहीं मारता। वहीं मिया भी नारी को तैसू से बचाने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ करे उससे पहले ही तैसू नारी के साथ फोन लाने कार में वहां से निकल जाता है। लेकिन नारी चालाकी से उस जगह का एड्रेस एक चॉकलेट रैपर में लिख के वहीं फेंक देती है, जिसे देख मिया वहां पहुंच सके। हम देखते हैं नारी तैसू को एक बिल्डिंग के अंदर ले जाती है, जहां एक लॉकर में उसके दीदी ने फोन छुपाया था। फोन मिलने के बाद तैसू अपने भाई किम को वहां बुला लेता है। वहां से फोन लेके किम उसे बाय बोल के जाने लगता है, लेकिन तैसू कहता है वो उसके साथ घर जाके टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये सुन के किम उसके बात को टालने की कोशिश करता है और उसे कहता है उसका कुछ काम है, इसीलिए वो और कभी उसको घर ले जाएगा। तैसू जानता था ये काम हो जाने के बाद वो और कभी भी उसको कॉल नहीं करेगा, इसलिए उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है। लेकिन फिर भी किम उसकी बात नहीं सुनता, जिसे गुस्से में आके वो किम के कार का शीशा तोड़ देता है। इधर मिया भी नारी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और जब नारी मिया को देख लेती है वो उसके तरफ भागने लगती है। उसे भागता हुआ देख तैसू भी उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह उससे बच जाते हैं। मगर दोनों भागते भागते बहुत थक चुके थे और उनको बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने को, जिससे मिया वहां बैठ के रोने लगती है। तो नारी किसी तरह से उसके लिए खाने का इंतजाम करती है, मगर जब दोनों खाना खत्म करके जाने लगते हैं तो वही उन्हें फिर से तैसू दिख जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों एक पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और सोचते हैं वहां रहने से दोनों सेफ रहेंगे, इसीलिए वहीं स्टेशन पे ही सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब मिया का आँख खुलता है वो देखती है नारी उसके सामने नहीं होती, और जब वो पुलिस से नारी के बारे में पूछती है तो पुलिस वाले कहते हैं उसे उसके अंकल लेके गए हैं और उसको एक एड्रेस देते हैं जो तैसू उसके लिए छोड़ के गया था। ये देख के वो बहुत रोने लगती है। उसके पास पैसे भी नहीं होते जिससे वहां जा सके, फिर भी वो किसी तरह एक कैब वाले को रिक्वेस्ट करता है वहां ले जाने को। इधर तैसू को मारने के लिए किम और उसकी मॉम उसे अपने रेस्टोरेंट डिनर के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो जानते थे वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिससे बचने के लिए किम कुछ गैंगस्टर को तैसू को मारने के लिए पहले ही वहां बुला लेता है। जब तैसू सबके साथ डिनर कर रहा होता है हमें पता चलता है वो किम का स्टेप ब्रदर है। तैसू जब 5 साल का था तब उसे कोई किम के मदर के घर के सामने छोड़ के गया था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तभी तैसू समझ चुका था किम ने उसको मारने गैंगस्टरों को बुलाया है। वो अचानक वहां से उठता है और पीछे वाले टेबल के लोगों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन उनमें से एक गैंगस्टर तैसू के सर पे एक लकड़ी से वार करता है और तब तक मारता है जब तक वो मर ना जाए। जब उन्हें यकीन हो जाता है वो मर चुका है तब किम तैसू के बॉडी को उसके कार के डिक्की में डालने जाता है कि तभी उन्हें वही नारी दिखती है, लेकिन किम नारी को बाहर निकाल के बॉडी वहीं डाल देता है। आगे हम देखते हैं किम की मदर नारी को अपने साथ रखना चाहती थी, मगर किम उसे मना करता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए ले जा रहा होता है कि किम को दरवाजे पे एक साया दिखता है, जिसे देख किम और उसकी मॉम बहुत डर जाती है। ये तैसू था जिसके पूरे फेस पे खून लगा था और वो उन्हें देख के एक डेविल मुस्कान दे रहा था कि तुरंत वो उस रेस्टोरेंट की सभी लाइट बंद कर देता है और किम और उसके मॉम को एक मॉन्स्टर की तरह मारने लगता है। जब वो दोनों मर जाते हैं तैसू नारी की तरफ बढ़ता है और उसका गला दबा के हवा में उठा देता है, लेकिन एन मौके पे वहाँ मिया आ जाती है और भागते हुए एक चाकू को तैसू के पेट में घुसा देती है, मगर इससे भी तैसू नहीं मरता और फिर से उठ के मिया को मारने लगता है। मिया सोचती है नारी को भी उसने मार दिया है तो वो पागलों की तरह उस पे हमला करती है और उसके ऊपर चढ़ के उसके गले को दबोच लेती है। तैसू अपने आप को उसके हाथों से छुड़ा नहीं पाता और धीरे धीरे वहीं दम तोड़ देता है। इसके
बाद मियाँ दौड़ के नारी के पास जाती है और उसे गले लगा के रोने लगती है कि तभी नारी भी उसे पकड़ लेती है, जिसे मियाँ कहती है उसे लगा वो मर गई है, जिसमें नारी कहती है नहीं वो अभी तक जिंदा है, और दोनों गले लग के रोने लगते हैं। अब सीन कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं अब मियाँ और नारी एक साथ रहते हैं। वहीं दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं और नारी को पढ़ाने के लिए अभी भी मियाँ वहीं सब्जी बेचती थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी में हम देखते हैं मियाँ छोटी होने के बावजूद फिर भी तैसू जैसे एक मॉन्स्टर से नहीं डरती। उसे पता था वो अपने बहन को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो नारी को भी वैसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने लास्ट सांस तक उसका सामना करती है और फाइनली उसे मार के नारी को बचा लेती है। दोस्तों मूवी को पूरी तरह से इंटेंस थ्रिलर नहीं बनाया गया है। डायरेक्टर ने हर एक डार्क सीन के बाद फिर से सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए इसमें कॉमेडी डाली है। आपको इसमें एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी सब देखने को मिलेंगे। अब बात करूं मेरी, तो मुझे मूवी ठीक ठाक लगी। अब अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट करके बताइए मूवी आपको कैसी लगी, एंड अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना है तो उसे भी कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।